गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होना चाहिए। क्लास 10th मैथ की सीरीज आज से हम कर रहे हैं स्टार्ट। जो बच्चे 9 से 10 में प्रवेश किए हैं उनके लिए बेस्ट मौका है। बच्चों आइए देखते हैं। क्वेश्चन वाला हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या होता है? तो प्राइम फैक्टर जब भी आपको लिख के आता है तो आपके दिमाग में क्या बननी चाहिए? घंटी। सर बोल रहे हैं एलसीएम निकालने के लिए। क्या एलसीएम निकालना है? इसमें निकालते हैं हम एलसीएम 3825। तो करें इसका 5 से, ठीक है। तो कितना उसका 35 इतना, फिर 5 से 9, 30 जाएगा। तो प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम मतलब होता है जो खुद के टेबल में आते हैं नंबर, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे, ठीक है ना, 13, 17 ऐसे आते हैं हम। तो जो इसमें हमारा करें सॉल्व, तो 3 कितना आया है? 2 बार आया है। 5 2 बार आया है। 17 1 बार आया है। तो ये आपको इस प्रकार से तोड़ना है। टूटे कैसे? बाय एलसीएम। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर। 3 भी प्राइम फैक्टर है, 5 भी और 17 भी, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। 148 का निकालिए बेटा इसका एलसीएम। टू जा 6 37, ठीक है। तो कितना है बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 37, मतलब 2 के स्क्वायर और 37। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर, ठीक है। आई थिंक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी कैसे करना है। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन था सेकंड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालना। देखते हैं, मैं पूरे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको, एक या दो कराऊंगा, वो आप करनी पड़ेगी प्रैक्टिस आपको, ठीक है ना बच्चों। मान लीजिए इसको क्वेश्चन है क्या है? 336 एंड 54 है। तो सबसे पहले आप निकालिए क्या इसका एलसीएम। करिए कितना होगा इसका, पूछ कर इसको। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। ठीक है, इसका कितना आया? तो बच्चों हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम मतलब होता है सबको लेना है साथ में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसमें 1 2 3 4 आया है। तो इसमें लेते हैं इस प्रकार से 336 54, 2 1 2 3 4 बार आया है और 3 एक बार आया है, 7 एक बार आया है। इसमें 2 बार आया है, 3 बार आया है। तो ये हुआ आपका इसका फैक्टर। अच्छा, अब हमको निकालना है इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों एलसीएम जो होता है, इसमें एलसीएम का यदि हम फुल फॉर्म देखें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपको पता होगा, अपने 6th क्लास से निकालते आ रहे हैं एलसीएम, इसमें जो वैल्यू आती है बड़ी आती है। भले इसका नाम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन इसका हम जब भी एलसीएम निकालते हैं तो वैल्यू क्या होती है? बड़ी आती है ना।
बड़ी आती है मतलब क्या, हमको जस्ट उल्टा करना है इसका, ठीक है ना। तो एलसीएम में वैल्यू बड़ी आती है, भले इसमें लिखा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसमें जो वैल्यू बड़ी है मतलब इसकी पावर बड़ी है उसको देखना है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना। तो इसमें वैल्यू कौन सी बड़ी है, ये है। इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है, मतलब पावर कौन सी बड़ी है इसमें, ये है। ये हुआ आपका एलसीएम, सिंपल सा, कठिन नहीं है। एचसीएफ निकालो बच्चों इसमें। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब भले इसका नाम क्या स्टार्ट किया, हाईएस्ट स्टार्ट किया, लेकिन जब ये हम एचसीएफ निकालते हैं तो वैल्यू क्या सी आती है, छोटी आती है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन है, तो दोनों में कॉमन है। इनमें कॉमन कौन सी है, 2 है, इसमें 3 है, और 7 तो है, 7 यहाँ पे है, यहाँ 7 है क्या, नहीं, जो दोनों मान चाहिए वैल्यू वो देखते हैं, ठीक है ना। 2 और 3 हो गई, ये हुआ आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालना, ठीक है। अच्छा कर लिया इसको, बेटाएं करना क्या बच्चों, इसमें आपको वेरीफाई करना है, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ, आपको जो भी इंटू करने पे एलसीएम आता है वो लिखिए यहाँ पे, ऐसे करने में कितना आता है, वो दोनों को इस वैल्यू पर पुट करिए, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, मतलब इन दोनों नंबर से करना है इंटू, मतलब इनका इंटू और इनका इंटू, जब करोगे दोनों वाली क्या नहीं चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इक्वल आ गई तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये करते कैसे हम, वेरीफाई, ठीक है बच्चों। बेटा इसको सबसे पहले इसका निकालिए, एलसीएम निकालिए बच्चों, 8 का अलग, 9 का अलग, इसका अलग, 2 4 जा 8, ठीक है। तो कितना है बच्चों, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 3 इंटू 1, 5 इंटू 5 इंटू 1। हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो ऐसे वैसे निकालते हैं जो वैल्यू बड़ी होती है, 2 अधिक बार आया है तो उसका क्या होगा एलसीएम में, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार अधिक आया है और 5 भी अधिक बार आया है, हमारा हो गया एलसीएम। एचसीएफ क्या है, जो तीनों में आता है, कॉमन आता है ना, 1 2 3, ये कॉमन तीनों में है, तो इसका आंसर क्या होगा 1, बस सिंपल सा है। अब इसको इसमें पुट करके चेक कर लीजिए कि आपका सही आ रहा है, तो आपका आंसर सॉल्व सही है, आपका सॉल्व सही है। फिर यदि गलत आ रहा है तो आपने कुछ गलत किया इसमें, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को करने हैं सॉल्व, ठीक है। हमारा क्वेश्चन जो नेक्स्ट आता है, गिवन दैट एचसीएफ आपको दिया गया है, इसका इन 2 नंबर्स क्या दिया गया, 9 दिया गया है, फाइंड करना है एलसीएम। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे करेंगे सर उसको। तो सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ चुका है, कौन सा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना। अच्छा एलसीएम और एचसीएफ क्या है, हमको एचसीएफ दिया गया है 9, एलसीएम निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन से हैं, 306, ठीक है। अपॉन 9 इंटू में ना, इसके इंटू में ये है और डिवाइड में आएगा, इसके नीचे आएगा। अब इसको कर लीजिए डिवाइड, ठीक है। 34 इंटू 657, इसका इंटू कितना आएगा, 22 338,
इसका मेरे को याद है आंसर वैसे, क्योंकि मैं कर चुका क्वेश्चन है कई बार इसको। तो ये आपका आएगा आंसर। तो बच्चों सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे करना आपको, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, क्वेश्चन हमारा दिया है एक्सप्लेन वाई इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। इसको करें सॉल्व, इसको करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं इसको अपन। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें कॉमन क्या है बच्चों 13। 7 इंटू 11 इंटू 13 नहीं सॉरी 11 प्लस 1 ना, ठीक है। 77 प्लस 1 78। इसको करेंगे हम क्या, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा कितना है इसका, इतना आएगा, ठीक है इतना। अच्छा अब करते हैं नेक्स्ट, इसको करते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। कितना हुआ 108 प्लस 1, ठीक है। तो देखो 5 इंटू 109, ठीक है इतना। इसका तो फैक्टराइज होगा नहीं, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए इस ये भी हमारे क्या है प्राइम फैक्टर है, ये हमारे क्या है प्राइम फैक्टर है। अच्छा हमको निकालना क्या है कंपोजिट नंबर, मतलब क्या बोल रहा है कि गिवन नंबर जो दिया गया है हैज द गिवन नंबर हैज मोर देन 1 फैक्टर, इनका जो भी नंबर हमको दिए गए हैं इनका एक ही फैक्टर निकल के आ रहा है, ठीक है ना। क्या बोला कि मैंने, द गिवन नंबर हैज मोर देन 1 फैक्टर सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर, इनका कम से कम एक फैक्टर है, ठीक है ना, इसलिए बोल सकते क्या है ये हमेशा क्या है कंपोजिट नंबर होंगे। बस आपको इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज दी गई हैं, हमने फर्स्ट कंप्लीट कर ली है, अब सेकंड करेंगे कल। इसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक करिएगा शेयर, इससे आपके दोस्त भी क्लास 10th में एंटर कर गए हैं तो टेंशन ना लें और इस वीडियो देख करके अच्छे से करें क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है बच्चों। बाय बाय।